बोलो तेजाजी महाराज की। आरएलपी पार्टी हनुमान बेनीवाल आज इस बीकानेर की पावन धरती पर आरएलपी पार्टी के 7वें स्थापना दिवस पर मंच पर उपस्थित बड़े भाई नारायण बेनीवाल, इंदिरा बावरी जी और खींवसर से प्रत्याशी रही कनिका बेनीवाल जी और मेरे सामने उपस्थित मेरे नौजवान साथी, मेरे किसान भाइयों, आपको आज स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मनोज मीणा की तरफ से। भाइयों, पिछले 7 सालों में दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की अगर आवाज बनके कोई ताकत अगर राजस्थान में उभरी है तो उसका नाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। मेरे भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। मेरे भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज एक पार्टी नहीं है, राजस्थान में एक विचार बन चुका है। और वो विचार ऐसा जो किसानों की आवाज है, वो विचार ऐसा जो नौजवानों की आवाज है, वो विचार ऐसा जो हर व्यक्ति की आवाज है। मेरे भाइयों, उस विचार को लेकर चलने वाले हमारे बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी, जो 25 साल से किसानों की आवाज को, युवाओं की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, और हनुमान बेनीवाल जी ने 25 साल से एक सपना देखा है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कोई किसान का बेटा बैठना चाहिए। मेरे भाइयों, किसान का बेटा बैठना चाहिए। और उस सपने को लेकर हनुमान बेनीवाल जी ने दिन रात एक कर रखा है। मेरे भाइयों, कांग्रेस बीजेपी प्रदेश में दोनों सरकारें जब हनुमान बेनीवाल जी की बात आती है तो एक हो जाती है, गठबंधन कर लेती है। और दोनों पार्टियों का मेरे भाइयों एक ही एजेंडा है कि हनुमान बेनीवाल को कैसे रोका जाए। और इसी में इनके अध्यक्ष, इसी में इनके नेता लगे रहते हैं, क्योंकि इन पार्टियों को भी पता है कि जिस दिन राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जी अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए तो हम जो 5-5 साल लूट लूट के राजस्थान को खा रहे हैं, हमारी वो जो बात चल रही है वो बंद हो जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, आज आप लोगों ने बीकानेर की धरती पर यह जन सैलाब दिखा रहा है कि हनुमान बेनीवाल जी के साथ आप पूरी ताकत से खड़े हो। और कांग्रेस बीजेपी को आपने एक मैसेज दिया है कि आने वाला समय 2028 का आरएलपी पार्टी हनुमान बेनीवाल का होगा। मेरे भाइयों, जब पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी ने एक नारा लगाया था। हनुमान बेनीवाल जी का वो नारा मेरे को हमेशा याद रहता है। एकमात्र नेता है राजस्थान में जो इस नारे की बात करते हैं और वो कहते हैं कि कर्ज मुक्त किसान और टोल मुक्त राजस्थान जब तक नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे भाइयों, और बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी यहाँ थोड़ी देर में पहुंचेंगे। मैं मंच के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूं और आपसे भी कहना चाह रहा हूं, भाई साहब, मेरे भी मन में ये बात है कि आरएलपी पार्टी अगर अगला कोई आंदोलन करे तो राजस्थान से टोल मुक्त व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का आंदोलन करे। क्योंकि ये टोल वालों ने जो लूटा है राजस्थान को, इन सरकारों ने किसानों को जो लूटा है वो आपके सामने है। किसान कर्ज मुक्त होने चाहिए। और आज इस मंच से एक बात कह के जा रहा हूं बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी से कि थर्ड मोर्चे की जो आप बात कर रहे हो 2028 में भरोसा दिलाता हूं भाई साहब कि थर्ड मोर्चे के लिए 2028 में पूर्वी राजस्थान से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2028 की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।